अरंडी गुफा। यहाँ पर संत अरण्य साधना करते थे। उनकी साधना से प्रभावित होकर स्वयं मैया है वह प्रकट होती है। नर्मदा नदी स्वयं साक्षात इनके यहाँ पर चरण पखारना प्रारंभ कर देती है। मैया इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है, अरण्य ऋषि से यह कहती है, आप जो कुछ भी मांगना चाहो मेरे से आप वरदान मांग सकते हो। अरण्य ऋषि ने कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे को अपने बेटी के समान देखना चाहता हूँ। तत्काल यहाँ एक धारा निकलती है और वह बेटी के रूप के अंदर चरणों में समर्पित हो जाती है। तो यह अरण्य धारा एक तरह से दो नदियों के संगम के रूप के अंदर प्रख्यात हो जाती है। अरण्य ऋषि का साधना का यह महान भूमि बन जाती है। संत सीताराम जी बहुत वर्षों के पश्चात यहाँ पर आकर अपनी साधना है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। संत सीताराम बापा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली संतों में गिने जाते हैं। यहाँ पर साधना का लंबा क्रम चलता है, बहुत लंबा आयुष्य है इनको प्राप्त होता है। उस आयुष्य के कारण इनकी प्रख्याति है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे और ज़्यादा फैलनी प्रारंभ हो जाती है। अमरकंटक का यह स्थान साधना की एक तपोभूमि के रूप में प्रकट होने प्रारंभ हो जाती है। 9 जुलाई 2023 रविवार के दिन आचार्य अरविंद मुनि के प्रभाव से आज हमारे को इस गुफा के अंदर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। गुफाएं इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाली होती है, इसलिए यह मेरे को ऐसी गुफाओं में, झरनों में, नदियों में, पहाड़ों में लेकर आ ही जाती हैं। यहाँ की साधना है वह एक तरह से सिद्ध भूमि के रूप में मानी जाती है। यहाँ पर पुराने समय के अंदर जो धारा निकली थी आज भी वह कुएं के रूप के अंदर हमारे को दिग्दर्शन कराती हुई नजर आ रही है। ये गुफा साधकों को विशेष रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली गुफा है। इस गुफा में एक बार आने के बाद दूसरी बार बाहर जाने का मन ही नहीं होता है, पर समय का अपना तगाजा होता है, इसलिए कुछ साधना करने के पश्चात यहाँ से प्रस्थान भी करना पड़ता है। यहाँ पर अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों के साथ दवाइयाँ हैं वो भी बनाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्धदायक होती है। श्री गुरु राम जी समर्थ जो इनके आदर्श रही हैं, यह तीर्थ स्थल के रूप के अंदर माना जाता है। यहाँ पर जो स्थान है वह और ही ज़्यादा पावन और पवित्र स्थान है। यहाँ पर संत अरण्य जिन्होंने साधना की थी, इसलिए यह एक तपोभूमि के रूप में हमेशा हमेशा के लिए प्रख्यात बन जाती है। आज हमारे मन में भी साधना की जो भावना जागृत हो रही है, वही भावना साधकों को और ज़्यादा आकर्षित करने वाली बनती चली जाएगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।